आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है, टिप्पणी लिखिए। मतलब हमें द्विआधारी संख्या पद्धति, नॉर गेट, नैंड गेट तथा इसी परिपथ में हम लोग को टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, इसके नाम से ही पता चल रहा है। द्विआधारी मतलब ऐसी संख्या पद्धति जिसके आधार में दो रहे। ठीक है, मतलब इस संख्या पद्धति में हम लोग सिर्फ दो संख्याओं का उपयोग करते हैं, 0 तथा 1। 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। इसमें किसी भी संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी संख्या को हम लोग 0, 1 से निर्देशित करने के बाद उसमें हम लोग उसका आधार जो है वो 2 देते हैं। आधार जो होता है 2 देते हैं। ठीक है, यह जो संख्या पद्धति है हमारे अर्धचालकों के लिए और इसमें जो यूज होने वाले गेट हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब में काफी उपयोगी होता है। ठीक है, और यह जो संख्या पद्धति है इसमें कंप्यूटर का भी बहुत ही सॉफ्टवेयर ये सब और हार्डवेयर में काम आता है। ठीक है, तो इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम लोग संख्या पद्धति 1 को हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखते हैं 0, 1। यहाँ पे आधार इसका 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 को हम लोग लिखते हैं 1 0/2। ठीक है, इस प्रकार हम लोग द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखते हैं। दूसरा हमसे पूछा है यहाँ पे नॉर गेट। ठीक है, तो दूसरा हम लोग नॉर गेट के बारे में जानते हैं। नॉर गेट जो है नॉट गेट और गेट का ये योग होता है। ठीक है, नॉर गेट जो होता है और गेट और नॉट गेट का संबंध होता है। ठीक है, दोनों को हम लोग मिला के नॉर गेट बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और गेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका विपरीत भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो x बराबर a नॉर b लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर a जोड़ यानी a और b का विपरीत। ठीक है, तो यही होता है नॉर गेट। चलिए इसका हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है इसका। ये कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है नॉर गेट को। एक और गेट बनाते हैं। ठीक है, ये एक और गेट बन गया। और गेट के ऊपर नॉट लगा देते हैं। ठीक है, नॉट लगाने से ये नॉर गेट बन गया। तो इसमें हम लोग a और b हम लोग दो इधर से इनपुट देंगे, तो इसका बाहर क्या निकलेगा? y बराबर a जोड़ b का ऊपर बार। ठीक है, ये होता है नॉर गेट। ठीक है, अब इसका सत्य सारणी देख लेते हैं। इसका सत्य सारणी कैसे बनाते हैं, देखिए। सत्य सारणी। ठीक है, मान लेते हैं a इधर एक इनपुट देते हैं, एक b देते हैं और हमको उत्तर में y आता है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। हम लोग a b 2 इनपुट दिए हैं, इसलिए चार जो है समूह बनेगा। ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। जब हम लोग 0 0 यहाँ हम लोग इनपुट देंगे तो उत्तर में आएगा 1 आएगा। ठीक है, 0 और 0 0 होगा और जब उसमें नॉट लगा देंगे तो उसका विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 होगा, उसका विपरीत 0। 1 और 0 1 होगा, उसका उल्टा 0। 1 और 1 होता है। ठीक है, 1 और 1 और उसका बार यानी 0। ठीक है, तो ये हो गया नॉट गेट। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम लोग देखते हैं नैंड गेट क्या होता है। तीसरा नैंड गेट। नैंड गेट जो होता है हम लोग का एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ने से बनता है। एंड को जब हम लोग नॉट से जोड़ देते हैं तो हमारा नैंड गेट बनता है। ठीक है, मान लो x बराबर a नैंड b है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर a एंड b का पार। ठीक है,
इसका देखिए, इसका जो चित्र अनुसार हम इसको कैसे दर्शा सकते हैं, एक एंड गेट बनाते हैं, ठीक है। ये एंड गेट बन गया, इसके ऊपर हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है। हम लोग एक इनपुट ए देंगे, एक बी देंगे, ठीक है। तो y जो हमको मिलेगा वो मिलेगा a एंड b का बार, ठीक है। अब इसका सत्य सारणी देख लेते हैं। इसका सत्य सारणी में मान लो a b इनपुट दिए और y मिला, ठीक है। तो यहाँ भी 2 इनपुट तो 4 समूह बनेगा, ठीक है। 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। जब 0 0 देंगे, 0 एंड 0 क्या होता है, 0 और उसका बार मतलब उसका उल्टा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 0 एंड 1, 0 एंड 1 कितना होता है, 0 और उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 एंड 0, 0 होता है उसका उल्टा 1 हो जाएगा। 1 एंड 1, 1 होता है उसका उल्टा 0 हो जाएगा। तो ये सत्य सारणी मिला हमको नैंड गेट का, ठीक है। अब हमसे चौथा पूछा आईसी परिपथ क्या होता है, ठीक है। ये चौथा नंबर देखते हैं। आईसी परिपथ, आईसी परिपथ, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर इसको एकीकृत परिपथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एकीकृत परिपथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्धचालक का क्रिस्टल लेते हैं जैसे सिलिकॉन, ठीक है। उसको लेके उस पर सक्रिय अवयव जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर और अक्रिय अवयव जैसे प्रतिरोध, इसको लेके हम लोग सूक्ष्म रूप से निर्माण करते हैं, ठीक है। निर्माण करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की संरचना करते हैं, तो इसी को हम लोग एकीकृत परिपथ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक इसमें डायोड लेते हैं, ठीक है। एक डायोड लगाएं और फिर एक हम लोग इसमें प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक है। ये प्रतिरोध लगा दिए तो इसको हम लोग सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये डायोड हो गया, जोड़ माइनस, ये हम लोग का आर रेजिस्टेंस है, ये डायोड डी है और ये बैटरी, ठीक है, धनायन ऋणायन। तो ये जो हमारा परिपथ बना है ये काफ़ी सूक्ष्म परिपथ है जिसको हम लोग एकीकृत परिपथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या उपयोग किए हैं, सक्रिय अवयव, अवयव जो यूज किए हैं हम लोग, जैसे कि डायोड इस्तेमाल किए हैं, या फिर ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर, ठीक है। और अक्रिय अवयव क्या है, अक्रिय अवयव हम लोग यहाँ प्रतिरोध यूज किए हैं, ठीक है। प्रतिरोध, इसका इस्तेमाल करके हम लोग इन दोनों को जोड़ के क्या बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनाते हैं जिससे आईसी परिपथ कहते हैं, ठीक है। ये आईसी परिपथ जो होता है हमारा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी सहूलियत होता है, क्योंकि ये आकार बहुत छोटा होता है, ये काफ़ी किफ़ायती होता है। जैसे आजकल हमारे फ़ोन्स में देखते हैं, हमारे सेल फोन में बहुत सारा आईसी लगा होता है, छोटा छोटा, जो कि देखने में काफ़ी सूक्ष्म होता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें जो अनेक आईसी का जो एक साथ निर्माण होता है, इसके कारण ये सस्ता भी होता है, और जिसको खराब होने से आसानी से बदला भी जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है आईसी परिपथ। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।